Good morning, students. Now the next topic is circle. The general equation of the circle is general equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus का c इक्वल टू 0 है ना। इस तरह की जनरल इक्वेशन है। तो अगर आपको जनरल इक्वेशन दे रखी होती है तो सेंटर आपका होता है सेंटर ऑफ सर्कल is equal to minus g comma minus f and radius of the circle is equal to under root g square plus f square minus का c रेडियस r हो जाता है ना। तो ये जनरल सेंटर की वो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। सर्कल की इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, राइट। ये हमारा सेंटर कितना है माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस आर का जो फॉर्मूला है वो ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको जनरल की सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन है और वी हैव टू फाइंड द सेंटर एज वेल एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर and radius of circle x square plus y square minus 6x plus का 8y is equal to 0 है ना। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है ना। तो सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए आपने कंपेयर करा सॉल्यूशन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2g की वैल्यू आ जाएगी 2g जो है x के साथ मल्टीप्लाइड वैल्यू ये आपस में इक्वल होंगी। तो 2g इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड 2f इज इक्वल टू 2f की जो वैल्यू है दैट इज 8 है ना। तो 2f इज इक्वल टू 8 है ना। तो यहां से हमारा g की वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू -3 एंड f इज इक्वल टू 4। तो सेंटर हमारा कितना आ गया, सेंटर इज इक्वल टू -g -f दैट इज इक्वल टू 3 -4, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर आ गया। रेडियस आपकी आ जाएगी रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी है ना। तो सी देखेंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का वो माइनस या 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5। तो रेडियस हमारी 5 आ गई, सेंटर हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका उल्टा भी होता है। जैसे आपको दे दिया जाए कि सेंटर आपको पता हो है ना, सेंटर जैसे इसका उल्टा क्या होगा, वाइस वर्सा क्या होगा। अब आपको क्या है, सेंटर पता है और रेडियस पता है, आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर इज x1, y1 एंड रेडियस इज r है ना। सेंटर हमारा x1, y1 है और रेडियस हमारा क्या है, r है। तो सेंटर इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हमारा जो सेंटर है आपको ये दे रखा है कि x1, y1 सेंटर ये हमारा सेंटर है और रेडियस हमारा r। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है तो बहुत आसान है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम x1 y1 सेंटर के कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे यहाँ पर x1 और y1 की जगह पर, और रेडियस जैसे ये वाला क्वेश्चन था है ना, आपको पता था इक्वेशन, इसका उल्टा देखिएगा है ना, आपको ये इक्वेशन निकल के आएगी। आंसर मैं पहले लिख दे रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0 है ना। इसमें हमारा सेंटर कितना आया था
3 -5 और 5 रेडियस आएगी। तो मैं उल्टा कर ले रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, तो क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 3, -4 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5। रेडियस 5 है और सेंटर है 3, -4। हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है ना। तो सर्कल इक्वेशन निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये y माइनस x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है कि x1, y1 इज इक्वल टू 3, -4 एंड रेडियस r इज इक्वल टू 5, है ना। ये आपको गिवन है, गिवन। तो यहां पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x -3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 16 इज इक्वल टू 25। तो 25 से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, आपको इक्वेशन वही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारी क्या आ गई, वही कंडीशन आ गई निकल के। आपको जो क्या फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड करनी थी और सर्कल और सेंटर आपको गिवन हो रखा है ना। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बनते हैं। केस क्या बनते हैं वो जरा देखिए, तो यहाँ पर जो केस बनेंगे वो केस ये बनेंगे कि सर्कल हमारा जो सेंटर, केस 1, सेंटर इज एट ओरिजिन। तो सेंटर जो है 0,0 पर है, तो ये और ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगी r। तो ये इस तरह से है, सेंटर हमारा कितना है 0,0, ये सेंटर है 0,0 एंड रेडियस इज r। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,r, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-r, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,r,0। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये सर्कल है। अब सर्कल टचिंग द बाई एक्सिस, अगर मैं ये वाली बात बोलता हूं केस 2 सर्कल टचिंग दी बाई एक्सिस। ठीक है, अगर सर्कल हमारा बाई एक्सिस को टच कर रहा है दैट मीन्स वो कुछ इस तरह से केस होगा। तो जो एक्स इस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वो रेडियस के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं बोलूं r, k, तो जो रेडियस होगी वो r होगी और कोई एक पॉइंट k मान लिया, ये वैल्यू k मान ली, है ना। जितना ये आगे की तरफ होगा उतनी ही रेडियस होगी, है ना। तो वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट रेडियस के बराबर होगा। ये जैसे रेडियस है तो टोटल k जो ये हाइट है इसकी। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस कोई वैल्यू होगी, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को टच करेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरह से स्पेशल केस होते हैं। तो कोई जनरली है आपका कुछ, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है ना, वही आपको निकालना है। और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा देखिएगा, है ना। अब जैसे ये दे दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 3,4 एंड पासिंग, आपको पासिंग दे दिया, पासिंग 6,
7 पासिंग थ्रू इतना, है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे ये डायग्राम जो है वो क्या बनाना चाह रहा है कि सर्कल जो है इसका जो सेंटर है वो कितना है 3,4 है। तो ये हो गया 3,4 और जो सर्कल है किससे पास कर रहा है 6,7 से पास कर रहा है। तो 6,7 से पास कर रहा है और इसका ये दे है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। भाई हमें सेंटर पता होना चाहिए, साथ में रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो ये OA डिस्टेंस होगी वो हमारा रेडियस का काम करेगी। तो लेंथ OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, सभी को पता ही है, आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वो हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी हो गई लेंथ, ये रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस इज इक्वल टू OA हमारा रेडियस r का काम करेगा, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 3√2। रेडियस हमारी 3√2 आ गई। अब इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन के निकालने के लिए क्या, सेंटर आपको पता ही है, सेंटर क्या है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x माइनस x1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम इक्वेशन आ गई है हमारी सर्कल की 10 से। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको बोला जाता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर, आपको 2 पॉइंट दे देते हैं विद डायमीटर फॉर्म, है ना। तो डायमीटर एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं। गिवन वैल्यू क्या है इसमें, डायमीटर एंड पॉइंट्स। जैसे ये हमारा एक सर्कल दे रखा है ना, और ये आपको बोला जाता है कि इसके जो डायमीटर्स हैं दैट इज डायमीटर ये है AB इज अ डायमीटर विद कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ वैसे ही निकाल लेंगे। आपको दिक्कत इसमें क्या है, आपको निकालने के लिए मिड पॉइंट जो है वो सेंटर का काम करेगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे, फिर OA लेंथ निकाल लेंगे तो वो जो रेडियस आ जाएगी वो भी आ जाएगी। तो इसमें आपको ना ही सेंटर पता है ना ही रेडियस पता है, तो दोनों बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, AB की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेंटर का काम करेगी एंड OA की जो लेंथ निकाल के आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो वो उससे थोड़ा सा लंबा होता है। तो डायमीटर की फॉर्म अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें पता है x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया होता फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर 3,4 एंड 8,9, ठीक है। ये आपको दे दिया, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। तो ये x1, y1 एंड x2, y2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी हो गई x माइनस 3 इंटू x माइनस 8 प्लस y माइनस 4 इंटू y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 13y प्लस का 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 13y और माइनस का 13y एंड प्लस का 60
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल के आ गई। फिर सेंटर कितना है, वो सेंटर तो नहीं निकालना है, तो इसमें डायमीटर के एंड पॉइंट, तो मुझे ना ही सेंटर की जरूरत पड़ी और ना ही रेडियस की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से हम इक्वेशंस निकाल लेंगे, इक्वेशन वगैरह। ठीक है, तो ये आपको करना है।